हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस देखेंगे और चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 का नाम है घर्षण। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखते हैं, ये पेज नंबर 121 पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहले का कहा है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के बीच पृष्ठों के बीच क्या करती हैं? गति का विरोध करती हैं। फिर खा है, घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा प्रकृति। दूसरे में ग में हो जाएगा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घा हो जाएगा कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। अंगा हो जाएगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यानी पहले में होगा गति, फिर प्रकृति, ऊष्मा, कम और कम। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 4 बच्चों को लौटने स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उसकी व्यवस्था क्या है? तो देखिए, पहले क्या होगा? स्थैतिक सर्पी लौटने, ये हो जाएगा हमारा क्रम, यानी दूसरे का गा सही होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसको भी सीक्वेंस से लगाना है कि कहाँ पे घर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, फिर कम, फिर कम, फिर से कम होगा। तो इसको सीक्वेंस से लगाने पर ये तीसरे का क सही हो जाएगा। संगमरमर का जो गीला फर्श होगा वहाँ पर घर्षण बल कम होगा। फिर संगमरमर का सूखा फर्श यहाँ पे कम होगा। फिर उसके बाद समाचार पत्र, फिर तौलिया। तो मतलब ये सीक्वेंस होगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कहता है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी वस्तु को रखी कोई पुस्तक की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगने लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो इसका दिशा अगर हम दर्शाएं तो ये देखिए हो जाएगा। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ डालेंगे, मान लीजिए को हटा देंगे, यहाँ से डालेंगे यदि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, इस पर लगे घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर काम करेगा। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम डालेंगे आंसर में यदि डालेंगे, फिर ये पूरा लिखेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे, ये दर्शाइए काट करके, फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे। ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो ये हमारा कितना क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है आंसर। इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। इसका कारण यह है कि साबुन का फर्श पानी को चिकना बना देता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम होने के कारण पैर फर्श पर सही से पकड़ पाते हैं। घर्षण कम होने के कारण पैर फर्श पर सही से पकड़ पाते हैं, इसलिए हम फिसल जाते हैं। मतलब वहाँ घर्षण कम हो गया है, इसलिए हम फिसल जाएंगे। और हम फिसलते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पैर का पकड़ जो है उसमें सही होता है, यानी घर्षण ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ से 5वें का आंसर हम कंप्लीट कर देते हैं। छठा आंसर देखते हैं। छठा क्या कह रहा है कि खिलाड़ी
खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये, इसका आंसर हो जाएगा ताकि खेलते समय मैदान पर उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। कीलें जमीन और जूते के बीच घर्षण बढ़ा देती हैं, जिससे खिलाड़ी को मुड़ने, दौड़ने और दिशा बदलने में आसानी होती है। तो ये हमारा 6 का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? तो 7वें का आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर है सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। भारी पेटिका का वजन अधिक होने के कारण उसे धकेलने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, जिससे घर्षण बल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा 7 का आंसर हो जाता है। ये आइए 8 का आंसर देखें क्या कहता है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि क्यों कम होता है। कितने नंबर का है ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो ये इसी बुक में ही दिया है, तो देखते हैं कि किस पेज पर यहाँ पे है। ये देखिए, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसकी सतह की अनियमितताएं दूसरी सतह की अनियमितताओं में पूरी तरह से फंसने का समय नहीं पाती, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। तो 8 का हमारा ये आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। 9 का आंसर देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो घर्षण किस प्रकार से शत्रु एवं मित्र दोनों है, आइए देखते हैं। इसका आंसर जो है बुक में ही है, किस पेज नंबर पर है देखते हैं। ये है पेज नंबर 115 पर हम आ जाएंगे, मतलब 115 नंबर के पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम डालेंगे हेडिंग घर्षण मित्र के रूप में, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करने के बाद फिर पेज को पलटेंगे। पेज पलटने के बाद यहाँ तक हम घर्षण मित्र के रूप के हेडिंग के अंदर लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे घर्षण, उसी आंसर में लिखेंगे घर्षण शत्रु के रूप में। तो घर्षण शत्रु के रूप में हेडिंग डाल करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 119 यानी 119 पेज नंबर पर दिया है इसका आंसर। यहाँ पर ये देखिए है, ये हो जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लास्ट तक लिखेंगे। यानी कि यहाँ से है देखिए, जब वस्तुएं से लेकर के यहाँ तक इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।